हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज़ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम है केवीसी ग्लोबल। आपको बता दें, कल एकदम से 10% की तेजी इस स्टॉक के अंदर देखी गई। क्या है इसका कारण और आने वाले समय में क्या है इसको लेकर टारगेट, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कल की बात करें एनएससी पर, तो इसको लेकर 2 करोड़ 21 लाख वॉल्यूम में जो है ये स्टॉक ट्रेड हुआ। और अच्छी बात है कि तकरीबन 62% लोगों ने डिलीवरी उठाई है कल। और अभी भी आप देखोगे तो मंडे के लिए बाय ऑर्डर लगे हुए हैं 3,87,333 की क्वांटिटी में। अचानक क्या है जो इसका प्राइस अचानक से बढ़ा? पिछले 1 महीने में बात करें तो 1 महीने में और लगातार ही एकदम से 10% का बूम देखने को मिला है। वो सब इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस कंपनी के एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं। जो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 190 करोड़ का है। मार्केट कैप बढ़ा है, मार्केट कैप क्यों बढ़ा है वो भी हम आगे बात करेंगे। और आखिर अचानक से शेयर में 10% क्यों तेज है ये भी बात करेंगे। आरओसीई माइनस में है, आरओई माइनस में है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। इंडस्ट्री पी है 32, स्टॉक पी फिलहाल दिखा नहीं रखा स्क्रीनर पे, वो मैं निकाला। प्रमोटर्स होल्डिंग 2% है। डेब्ट कंपनी में 106 करोड़ है। देख रहे हो, 52 भी हाई और लो की बात करें तो 1.57 और हाई है 3 3.5 रुपये। तो ओवरऑल जो कंपनी के फंडामेंटल्स है ना, बहुत ही ज़्यादा खराब है। अब कंपनी के हम देख लेते हैं क्वार्टर वाइज रिजल्ट। कंपनी ने इस बार रिजल्ट ही पोस्ट नहीं किए, मतलब क्वार्टर का मार्च 2000। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर है उसका भी कंपनी ने सारा रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स के बारे में। जो प्रमोटर्स के पास 2% के करीब होल्डिंग है। एफ आई आईज ने अपना स्टेक घटा दिया है 2.73% की होल्डिंग से 0.78%। अब बात करते हैं अचानक से इसमें जो तेजी आई क्यों। तो बात आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई वाली। अचानक से जब बड़े अमाउंट में कोई इन्वेस्टर पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, अभी भी आप देखोगे तकरीबन 3,87,333 की में मतलब कि बाय क्वांटिटी लगी हुई है। तो कोई सेल खरीद मतलब कि कोई तो बेच नहीं रहा, खरीद ही रहे हैं, एकदम से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसी हिसाब से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये 10% तेजी की जो वजह है वो है इसमें बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट होना। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। स्क्रीनर पर जाओगे, आप देखोगे पब्लिक के पास किस किस के पास, पब्लिक के पास तकरीबन 97% की होल्डिंग है। यहाँ देखोगे ग्लोबल फोकस फंड 10% की होल्डिंग, रेमा कृष्णा वर्मा 4% की होल्डिंग। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर है जिन्होंने इस कंपनी में फिलहाल अच्छा खासा, आप देखोगे अभी हाल ही में इन्वेस्ट हुआ है सविता अग्रवाल। पहले 1% का स्टेक था इसके अंदर, अब 1.45% का स्टेक हो गया। ओवरऑल आप देखोगे ना, एनएससी का जब डाटा देखोगे आप, जो टोटल जो वॉल्यूम जो फ्राइडे को ट्रेड हुआ था वो हैवी वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। और ज़्यादातर बाय क्वांटिटी लगी थी, और बाय क्वांटिटी मंडे के लिए अभी भी लगी हुई। ज़्यादा बार डिमांड एंड सप्लाई आपको मंडे को भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे एकदम 10% का बूम हुआ है। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो भी रोल है वो है आपके डिमांड एंड सप्लाई का। क्योंकि एक बहुत ही हैवी अमाउंट में इन्वेस्टर, अब जैसे जैसे इन्वेस्टर प्रॉफिट कमाएंगे वो तो यहाँ से निकल लेंगे, और जो इसमें फंस जाएगा वो फंस जाएगा रिटेल इन्वेस्टर। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स देख के या फिर रिजल्ट्स देख के, रिजल्ट तो फिलहाल इस कंपनी ने इस साल के पोस्ट किए नहीं है, फंडामेंटल्स देख के इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो मैं अपनी राय दूंगा, मैं इस कंपनी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इसकी वजह किसी ऐसी कंपनी में जाऊंगा ना कि फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जिसके जो मतलब कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे चल के स्कोप बहुत अच्छा है, नतीजे कंपनी के बहुत अच्छे रहे हैं, जो कंपनी में जो प्रमोटर्स होल्डिंग है ज़्यादा है, और जो कंपनी फिलहाल जो ट्रेड कर रही है अंडर वैल्यूड कंपनी हो, और आप यहाँ देखोगे कंपनी के फंडामेंटल्स पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूंगा। डेप्ट कंपनी में 106 करोड़ का है, जो जब मार्केट कैप 190 करोड़ है, बाई चांस मानो किसी कंपनी में डेप्ट है तो डेप्ट पर जाहिर सी बात है कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी। अगर कोई कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे नहीं, प्रॉफिट होगा नहीं, तो ना तो कंपनी डेप्ट पे कर पाएगी, ना डेप्ट पे जो इंटरेस्ट है वो पे कर पाएगी। आप अर्निंग पर शेयर देखोगे वो भी माइनस में है।
डेब्ट टू इक्विटी रेशो सही है, पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इधर आओ। क्वार्टरली वाइज रिजल्ट पोस्ट ही नहीं किए। हम आते हैं नीचे, जो कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, अगर 10 साल में देखें तो 10%, 5 साल में -3%, 3 साल में -2%, और पिछले 1 साल में 62% का ग्रोथ कंपनी ने सेल्स के मामले में दिखाया। लेकिन 2024 के नतीजे अभी कंपनी ने फिलहाल केवीसी ग्लोबल ने पोस्ट नहीं किए हैं। बाकी कंपाइंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -239%। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें, यानी CAGR मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर 5 साल में देखें तो -17%। स्टॉक के प्राइस की बात कर रहे हैं हम। 3 साल में देखें तो -54%, और 1 साल में देखें तो -51%। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो कि हर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखता है। 5 साल में 5%, 3 साल में 3%, और लास्ट साल में -3%। तो क्यों मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? और देखो, कंपनी ने जो तिमाही के हिसाब से देखो तो कंपनी ने रिजर्व्स घटाए। हो सकता है कंपनी ने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हो। कंपनी के पास क्योंकि रिजर्व्स 829 करोड़ के हैं, तो जो ये डेप्ट है, तो कंपनी डेप्ट तो आसानी से पे कर देगी। डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कंपनी की जब सेल्स ही नहीं हो रही, मतलब कि कंपनी कुछ कमाई नहीं रही, तो कहाँ से बढ़ेगा? जाहिर सी बात है, जो भी इसमें जो पेनी स्टॉक में खेल हो रहा है, जो हमने देखा 10% की एकदम से बूम, तो वो डिमांड एंड सप्लाई वाली तेजी है। कोई इन्वेस्टर आया, उसने भारी अमाउंट में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर खरीद लिए, तो एकदम से वो डिमांड एंड सप्लाई को सेल तो कर नहीं रहा था, बाय कर लिया, तो एकदम से डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ गई, तो अचानक से 10% की तेजी देखने को मिली। हो सकता है हमें मंडे को भी तेजी देखने को मिले, क्योंकि NSE का डाटा दिखा रहा है, क्योंकि अभी भी 3,87,333 की बाय क्वांटिटी लगी हुई है। जब भारी मात्रा में जब किसी स्टॉक में निवेश होता है, किसी कंपनी में निवेश होता है, तो सीधी सी बात है, उस स्टॉक के प्राइस बूम करते हैं। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल नहीं, जो भी बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जब वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे, तब एकदम से ही वो सेल करेंगे, तो एकदम से इसमें आपको लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगा। अपर बैंड की बात करें तो अपर बैंड शायद 5% का है। 5% का नहीं, अपर बैंड की मैं भी आपको दिखाता हूँ। अब एक बार हम इसका BS की डाटा देखते हैं। अपर बैंड और लोअर बैंड, 10% का अपर सर्किट और 10% का लोअर सर्किट है। अगर मंडे को भी अपर सर्किट लगता है, तो हमें इसका प्राइस ₹1.93 तक जाने को देखने को मिलेगा। EPS माइनस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, देखें भाई कंपनी की फंडामेंटल्स क्या, आगे चल के क्या स्कोप है, क्या स्कोप नहीं है। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो इस तरीके के पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बचें। हाँ, जो पैनी स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नतीजे अच्छे हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा सलाह दूंगा आप माइक्रो कैप या मिड कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, अगर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ कमाना है। पैनी स्टॉक से आपका जो पैसा है, फिर आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है। अगर आप अच्छे से स्टडी करके इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। 12%, 15%, 20%, 25% सालाना इंटरेस्ट, मतलब कि सालाना प्रॉफिट कमाना बहुत ईजी है स्टॉक मार्केट से। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।